हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने कूलाम का ये नियम पढ़ा था। अब कूलाम को बल देखते हैं। हम दो आवेशों के बारे में देखा कि दो आवेशों के बीच कूलाम बल कैसे कार्य करता है। अब यह दो या दो से अधिक हो तो हम ज्ञात करते हैं बहुत सारे आवेश हो तो उन्हें बोलेंगे बहुल आवेश होकर। कूलाम का नियम या बल, ज्यादा आवेश हो तब कूलाम का नियम कैसे काम करता है। देखो, एक तो जब भी बल क्या आएगी सदिश राशि है तो जोड़ेंगे कैसे, सदिश योग से जोड़ेंगे। जैसे सदिश योग जुड़ते हैं, सदिश जुड़ते कैसे हैं, तो एक तो त्रिभुज का नियम है और यही चतुर्भुज में नियम लगता है। तो चतुर्भुज के नियम से हमें जोड़ लेंगे। उदाहरण लेते हैं, कोई मूल बिंदु है 0, कोई निर्देश तंत्र का, तो यहाँ पे तो आवेश Q1 है, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3। तो हम देखेंगे Q1 पर बल कितना लग रहा है। हमने लिए हैं तीन आवेश लिए हैं, दो से अधिक लिए Q1, Q2, Q3 किसी निर्देश तंत्र में है तो निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ये रहा, तो Q1 दूरी इतनी है मान लेते हैं। ये सदिश है, सदिश है R1 10 हो गया। इसका हो गया सदिश कितना हो गया, R1 ही बोलते हैं। इसका R3, इसका कितना होगा R2। ये स्थिति सदिश है, भाई दूरियां हैं, मूल बिंदु से दूरी है। अब देखते हैं बल कैसे लगता है इन पे। तो हम देखते हैं Q1 पे बल कैसे लगता है। तो Q2 के कारण से Q1 पे बल लगेगा, तो इस दिशा में लगेगा, और Q3 के कारण से Q1 पर बल, तो ये बल लग रहा है वो इस दिशा में। ठीक है, तो Q2 के कारण से Q1 बल लग रहा है, इसको मैंने बोल दिया बल F लग रहा है। किस आवेश पे, 1 पे, 2 के कारण से। ये ले, ये देखो 1 पे बल लग रहा है तो F बोलेंगे 1, किसके कारण से, 3 के कारण से। F13 और F12 ये दो लग रहे हैं, दो बल लग रहे हैं Q1 आवेश पे। तो परिणामी बल देखते हैं, बल आ गए 2, बल का मान बताना है 1 ही, सीधे से जोड़ नहीं सकते, या 2 को 2 में जोड़े तो यहाँ गया 4 न्यूटन आ गए, ये तो होगा नहीं, ऐसे जुड़ते नहीं, सदिश नियम से जुड़ेंगे। तो इनका परिणामी निकाल लीजिए, जो बीच में यहाँ होगा। तो माने ये बल इधर रखें, ये बल इधर, जो चतुर्भुज का नियम लग जाता है, जो परिणामी ये बताता है। यदि दो सदिश ये होना तो उनका परिणामी बीच में निकलता है। तो ये दोनों है, इनका परिणामी क्या कहाँ होगा, यहाँ होगा, इस ओर। तो ये परिणामी बल होगा F। ये नेट बल कितना होगा, इन दोनों का चतुर्भुज नियम से हम जोड़ देंगे। ये होता है बहुत सारे आवेश। यहाँ तीन आवेश हमने लिए हैं, तो इनका परिणामी ये बताता है कि Q1 पे कुल बल कितना लगा हुआ है। तो हमने देखा कि चतुर्भुज नियम से जुड़ रहे हैं। अब देखते हैं, ये तो तीन आवेश हैं, ज्यादा आवेश हुए तो कैसे जुड़ेंगे। ज्यादा आवेश लेते हैं, ये चार्ज पार्टिकल, हमने बोला था कि चार्ज पार्टिकल बहुत सारे होंगे तो आधे तो बल एक दूसरे से विपरीत दिशा के कारण से निरस्त हो जाएंगे, आधे से ज्यादा तो कुछ बल बचेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई मूल बिंदु है यहाँ पे, इतनी दूरी पे Q1 आवेश है, ये Q1 आवेश है। यहाँ हम ले लेते Q2 आवेश है, यहाँ Q3, Q4 बहुत सारे आवेश है, Q5, Q6, Q7 ऐसे बहुत सारे आवेश है। इसके चारों ओर है Q8, Q9 और Q10, इतने आवेश है। तो सभी के कारण से ये देखेंगे कि इस आवेश में कितना बल लग रहा है, कुल बल देखेंगे। तो यहाँ से ये दूरी मान ली हमने R1 30 है इसका, ये दूरी, और इनके बीच की दूरी देखते हैं, क्योंकि कूलाम बल का नियम लगाएंगे तो बीच की दूरी चाहिए, वो कितनी होगी। तो Q1 और Q2 के बीच की ये दूरी देख रहे हैं, तो ये सदिश में ले रहे हैं तो स्थिति सदिश देखेंगे, RA21 सदिश है, इसका स्थिति सदिश ये हुआ। तो 2 वाले का ये हो गया, 3 वाले का R31, 4 का 5 का इसी प्रकार से होगा, RA41, RA51, RA61, RA71, R81 और इसका R91 और 10 वाले का R10 10 से 1। ये इनकी स्थिति सदिश ले लिया हमने। परिणामी बल देखेंगे, अब क्या होगा,
सभी बल को निकालेंगे F1 F2 F3 इसी प्रकार से। तो सारे का बल कैसे होगा भी, तो परिणामी बल ले लेते हैं इस दिशा में, नेट फोर्स या नेट बल। कुल बल कितना होगा वे, इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। सभी बलों को जोड़ दें तो F यहाँ पे देखते हैं इनके F दो आवेश के कारण से इस पे बल कितना लग रहा है, तो ये मान लिया इस दिशा में लग रहा है। F फोर्स 2 का 1 तक, 2 के कारण F21 आ गया। इसी प्रकार से 3 वाले में लेते हैं, F31 आ गया, F4 का F41 आ गया। सभी बलों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। तो F कुल F कितना होगा, इनको जोड़ेंगे, F21 प्लस F ये 3 का निकालेंगे तो 3 कर देंगे, F31 सदिश है तो सदिश F41 F51 सभी बलों क्या करेंगे, जोड़ दे। इसी प्रकार से कितने ही हो Fn तक हो तो यहाँ कोई n और ले लेंगे, QL लेते हैं तो ये सदिश कितना होगा, Rn1 हो जाएगा। Fan1 सभी को जोड़ देंगे। तो कूलॉम के नियम से हम F21 निकाल लेंगे। पहले F21 निकाल लेते हैं, F21 है F31 है, सारे निकालेंगे। F21 कितना होगा, तो Q1 और Q2 की बात हो रही है तो इन दोनों पे आवेश कितना होगा, तो हमने पढ़ा है K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ है विद्युतशीलता, यहाँ निर्वात या वायु ले रहे हैं उसकी विद्युतशीलता आ गई। Q1 आवेश है, Q1 और Q2 की बात है, Q1 और Q2 बीच की दूरी कितनी है, इसका स्थिति सदिश है R21 ये रहा, तो इसका होल स्क्वायर। अब आएगी बल की सदिश राशि दिशा ये रही, किसके अनुदिश है, R21 के अनुदिश है ये वाली, तो RA21 K पर देगा। ये हमने F21 का मान निकाल लिया। इसी प्रकार से FA31 का आ जाएगा, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पे 3 और 1 के आवेश की बात करिए, 1 के बल 3 के कारण से तो कितना होगा Q1 और Q3 बटे RA31 का होल स्क्वायर। यहाँ परिणाम की बात करिए, स्थिति सदिश में वेक्टर पूरा नहीं लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड या परिमाण लेंगे, इसका होल स्क्वायर है। और दिशा, इसकी दिशा इस ओर होगी तो RA3K ये इसकी दिशा। 1 और 2 मान गए। इसी प्रकार से हम सारों के निकाल लेंगे, सारे बल लगेंगे, इसका इधर लगेगा, इसका इधर, बल की दिशा ऐसी होगी। इनका परिणामी हमने यहाँ ये परिणामी ले लिया, इनसे दूरी ये वाली F कितना होगा, नेट निकालेंगे तो सब ये योग कर देंगे, केवल योग करना है। तो सभी बल का हम जोड़ देंगे, सम कर देंगे। तो F21 की वैल्यू लिखो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1A Q2 बटे R21 का होल स्क्वायर। इसका स्थिति सदिश ले लेते हैं, ये ले लिए। इसी प्रकार से आप मान रखो F31 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे R31 का होल स्क्वायर, और दिशा होगी R31। इसी प्रकार से रखते जाएंगे और माने आते जाएंगे। बल L का कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता Q1 और Qn आवेश के कारण से एक पे बल है। ये स्थिति सदिश कितना होगा, हमने लिया है Rn1 और दिशा भी ये होगी Rn1 की। ये सभी को जोड़ दिया, इनका कुल योग होगा। यही प्रमेय भूल आवेशों की अध्यारोपण सिद्धांत से ये हुआ है। अब जो इनमें कॉमन है वो कॉमन भी लेके एक समीकरण वो लिख सकते हैं। देखो कॉमन क्या आ रहा है इनमें, जो समान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है Q1 सभी में, और हाँ ये हो जाएगा कॉमन, बाहर ले लेते हैं। इसी सिद्धांत को हम बोलेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अब जो समान है वो कॉमन ले लेते हैं। तो समान क्या है इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इतना तो सभी में है। तो परिणामी बल F बराबर आया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 भी आ रहा है तो Q1 ये ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, अंदर बच रहा Q2 और Q3,
Q4 Q5 Q6 Qn तक आएगा, तो हम लिखते हैं Q इनिशियल I, इनिशियल पोजीशन है I, तो I का मान होगा 2 से रखेंगे, या इनका समेशन कर देते हैं, इनका सभी का योग कर देते हैं, तो ये है समेशन सभी का योग सिग्मा, तो Q I बटे नीचे क्या बचेगा R21 R31 R41 R51 सब बने Rn1 आएगा, तो यहां से लिखेंगे Ra जैसे 2 के बाद है तो 2 3 4 है और फिर तो 1 ही है ना, तो यहाँ पे कर देंगे I1 और स्थिति देखो R21 है तो 2 3 4 5 ऐसे चलेगा ना, तो Rn1 कर देते हैं, ये इसकी दिशा ये रहेगी। अब n की वैल्यू कहां से कहां I इनिशियल की, तो I इनिशियल की देखो पहले तो देखो 2 रखते हैं, उसके बाद 3 रखते हैं, 1 तो हमने रखे नहीं, तो यहाँ से 2, तो I बराबर हमने कहा 2 से तो कितने तक n तक रखते जाएंगे, ये फॉर्मूला वैल्यू देगा। अब कितने भी आवेश हो इस फॉर्मूले से हम प्रणाली वाले निकाल सकते हैं, ये अध्यारोपण का सिद्धांत है, अध्यारोपण का सिद्धांत। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ठीक बढ़ते हैं वो हम देखेंगे। वह 2 से अधिक आवेश हो तो अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे लगेगा, परिणामी बल क्या आएगा, सभी को जोड़ देंगे ना तो परिणामी बल आ जाएगा। ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन है, तो डबल स्टार कर लेते हैं इसको, इतना आप नोट कर लो, एग्जांपल से और अच्छे से समझाओगे आप, एग्जांपल से। एक सवाल दिया गया है, एक सवाल दिया गया जो बहुत ही ठीक सवाल है, गणित काम में आ रही है, उसमें त्रिभुज के नियम लग रहे हैं। तो एक है संभव त्रिभुज, तो हमने बोल दिया ये संभव त्रिभुज है ABC है, संभव त्रिभुज है ABC। उदाहरण ही है, एनसीईआरटी उदाहरण है, ABC त्रिभुज है जिसकी हमें भुजा दी गई है, तो सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी, और जो ABC है उनके ऊपर ये आवेश रखा है, इस पे आवेश Q है इस बिंदु पे, और यहाँ आवेश है Q, और यहाँ भी Q आवेश, 3 आवेश रखे हैं Q Q Q, समान आवेश है, समान प्रकृति है, और बीच में एक आवेश रखा है Q कैपिटल आवेश रखा है। अब बताना है कि इन आवेश तीनों के कारण से परिणामी इस बिंदु पे रखे आवेश पे परिणामी बल क्या होगा, तो Q आवेश पर परिणामी बल या विद्युत बल ज्ञात कर, ये सवाल है, ठीक है, इतना ही दिया गया है। तो हम ज्ञात करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि दूरी चाहिए हमें, तो मध्य की दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये दूरी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, केंद्र पर रखा है, काटेगा ना, तो हमने बोल दिया कि A से BC पे लंब है, इसे AD बोल दिया, AD, और B से इस पे लंब डाल दिया हमने AC पे, ये यहां से गुजरेगी और ये रेखा क्या करेगी, कोणों को समद्विभाजन करेगी, कोणों का क्या करेगी, समद्विभाजन करेगी, ये कर दिया। अब हमारे बीच की दूरी निकाल लेंगे, AD है जो संभव त्रिभुज में केंद्र से कटती है, अंतः केंद्र से 2/3 रूप में कटती है, 2/3 AD से कटती है, तो ये दूरी हम निकाल लेंगे, और Q आवेश और Q के बीच में कूलम्ब बल लगा देंगे, Q आवेश और कैपिटल Q के बीच में लगा देंगे, और Q के, तो परिणामी बल देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आवेश A वाले पे Q आवेश है और यहाँ पे कैपिटल आवेश है, तो परिणामी बल किधर लगेगा, इस ओर लगेगा, तो ये बल बोल दिया हमने F, A बिंदु A के कारण से लग रहा है तो FA बोल दिया, ये बल लगा। FA ज्ञात करते हैं, तो FA ज्ञात कैसे करेंगे, बीच की दूरी चाहिए हमें, आवेश तो है, बीच की दूरी कितनी होगी भाई, ये वाली दूरी, तो त्रिभुज में देखने से पता चल रहा है कि कोणों का भी समद्विभाजन हो रहा है, तो कोण एक कोण कितने डिग्री का होता है, समबाहु में, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, तो प्रत्येक कोण बराबर होता है, तीनों से 180 के तहत 160 का हो गया, पूरा 60 का है, तो ये कोण 30 का, ये कोण 30 का, कोणों का समद्विभाजन भी होता है, तो ये कोण 30 डिग्री का है। तो यहाँ से एक प्रमेय लगा लेते हैं कि
कोस ये कोण दिया गया है ना, तो हमें ये और ये हमारे पास है L/2 है, या ये L है और ये पूरी 80 है। तो आधार और कर्ण में कौन सा संबंध है? कोस थीटा का संबंध है। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 80, बट कर्ण क्या दिया गया है? L है। ये आ गया। कोस थीटा की जगह क्या है? कोण दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री आएगा। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 के बराबर होता है। साइन 60 का होता है √3/2। तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो लिखेंगे √3/2 बराबर होगा AD/L। यहाँ से L कितना निकल के आएगा? AD निकालते हैं पूछा, ये वाली याद करनी है हमें। तो बीच की दूरी ये चाहिए, तो AD बराबर आएगा √3/2 को L से गुणा हो जाएगा, √3/2 गुणा L। ये आ गया AD आ गई हमारे पास। AD इतनी लंबी है। अब AD को केंद्र अंतर के अंदर है, तो ये 2:3 में काटता है। कितने अनुपात में? 2:3 में। AD कैसे कटेगा? 2/3 AD होता है, 2:3 में काटता है। यहाँ पे हम AD का मान रख देंगे। AD हमारे पास कितनी है? √3/2 आ गया, L के बराबर है, इतनी है। यहाँ से हम ये वाली भुजा निकाल लेंगे। नहीं ये है भाई, इनका जो सदी वाला होता है, तो ये बिंदु से लेके बिंदु मान लेते हैं क्यों आवेश वाला O, इतना आ जाएगा हमारे पास। तो AO आ जाएगा। ये अनुपात में काट रहा है, इसलिए इनको गुणा कर दिया, 2 से 2 कट गया। √3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। एक रूट कैंसिल हो गया, नीचे बच गया 1√3। तो 1/√3 इंटू L गुणा करेंगे ना, तो आ जाएगा L/√3। ये बीच की दूरी आ गई, ये आ गई L/√3। समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो को देखने को समझ में आ जाएगा। L/3 ये भी कितनी होगी? L/√3, और ये भी समान है, केंद्र से ये दूरी बराबर होती है तीनों की। ये आ गई, बीच की दूरी आ गई, दोनों आवेश हैं, फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं यहाँ पे परिणामी। तो ए इस क्यू आवेश के कारण से कैपिटल क्यू पे बल लगेगा FA, बी वाले से FB और सी वाले से FA। तीनों बलों का मान निकाल लेंगे। तो ये मिटा देते हैं हमें दूरी वाला। लगा देते हैं केंद्र वाला। AD भुजा को 2:3 में बांट रहा है, 2/3 में। उसे हमने निकाल लिया था, जो हमारे पास AO या OA कितना आ गया? L/√3 आ गया, L/√3। अब बीच की दूरी आ गई। अब क्या करेंगे? FA आवेश के कारण से यहाँ पे FA बल लग रहा है, तो वो उसका मान कितना होगा? तो FA बराबर होगा K की वैल्यू लिख देते हैं। K की वैल्यू 1/4πε0, और Q1 की जगह स्मॉल q है, कैपिटल दूसरे की जगह Q2 की जगह है कैपिटल Q आवेश है। परिणामी बल देखेंगे FA की कितना लिखा जाता है, बीच की दूरी लगा देंगे, कितनी है? L/√3 का होल स्क्वायर। दिशा देखते हैं, स्थिति सदिश है R लिया है, तो R केप के अनुदिश होगा, R केप के अनुदिश होगा, ये बल होगा FA। इसी प्रकार से FB भी कितना आएगा? तो ये दूरी समान है, ये दोनों आवेश समान है, तो क्या बल समान आएगा क्या? हाँ जी। और दिशा, ये स्थिति सदिश है R, तो इस R के इधर आएगा, तो इधर लगेगा FB। और ये बीच की दूरी बराबर है सभी की, और आवेश है Q और कैपिटल Q। FB भी बराबर होगा FA, CB FA के, सभी बराबर होंगे, दिशाएं अलग होगी, परिणाम क्या होगा इनका? परिणाम समान होगा, परिणाम तो समान होगा, दिशाएं अलग अलग होगी। देख लेते हैं दिशाएं कैसे होंगी। तो यहाँ से Q आवेश है, O बिंदु है, FA के कारण से बल लगा FA, बिंदु यहाँ B है, B के कारण से लगा FB, यहाँ C बिंदु है, C के कारण से बल लगा FAC। 3 बल लग रहे हैं, देखो 3 बल लग रहे हैं। अब देखते हैं कि नीचे तो लग रहा है FA, और FC और FB का परिणामी बल लगेगा ऊपर की ओर, परिणामी बल लगेगा ऊपर की ओर। अब ये बल लगेगा, अब ये नीचे बल लग रहा है, ऊपर बल लग रहा है, दोनों निरस्त हो जाएंगे। इन दोनों आवेश के कारण से देखते हैं परिणामी इधर लगेगा, एक बल इधर लग रहा है, इस बल को निरस्त कर देगा। अब देखते हैं इन दोनों का परिणामी FA
और एफ सी का परिणामी इस दिशा में होगा, इधर होगा, और इधर पहले से बल लग रहा है एफ ए बी लग रहा है एफ बी, तो ये दोनों ऐसे जाएंगे, सभी कट जाएंगे बल। तो क्या आवेश पे कोई बल नहीं देगा, नहीं, परिणामी बल नहीं देगा, बल तो लगे हैं, 3 बल लगे हैं, लेकिन तीनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो कुल बल का मान कितना होगा, 0 होगा, शून्य होगा, बल नहीं लगेगा। तो परिणामी बल जीरो होगा। बल सारे कट गए, बल भी समान थे, विपरीत दिशा थी इसलिए कट गए। ये सवाल ठीक है। इनमें ये में दूरी निकालने में दिक्कत हुई, दूरी हमने निकाल के देख ली कितनी हुई, L/√3 है। हम दूरी आ गई तो कुलांग का नियम लगा दिया, क्या बोलता है कि Q1 Q2, Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह कैपिटल Q है, ये रखा, और बीच की दूरी का वर्ग कर दिया, और ये हमने दिशा लग दी FA, FB और FAC, तीनों के परिणाम क्या आएंगे, समान आएंगे, दिशाएं अलग अलग होगी भाई, दिशा इनके अनुदिश होगी, ये AO के अनुदिश होगी, देखो इस बड़ी FC की, ये AO नहीं OC के अनुदिश, इसके अनुदिश, इस आवेश के कारण से OA के अनुदिश होगी, और ये OB के अनुदिश होगी, ऐसे परिणामी निकालेंगे, बीच में आएगा, करते रहिए, तो बल का मान होगा 0। जब आवेश में तो कितने भी आवेश हो, ये करते तो ये बहुत सारे आवेश हैं, और बीच में तो परिणामी क्या आएगा, 0 आएगा। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है, शानदार है बहुत ही, विद्युत क्षेत्र देखते हैं। विद्युत क्षेत्र बार बार ये शब्द यूज भी किया, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको जानने से पहले मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं कि हम कोई प्रयोग करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट, उसके लिए हम कोई परीक्षण करते हैं तो पहले जारों चूहों पे करते हैं, जैसे साइंस के करते हैं, किसी को भेजना है तो अंतरिक्ष में भेजना है तो किसी बिल्ली को भेज दिया, मनोवैज्ञानिक पे करते हैं, किसी चूहे पे प्रयोग कर लिया, बिल्ली पे पालन, बिल्ली पे कर लिया, कोई बोलते चूहे पे कर लिया, ऐसे करते हैं, तो प्रयोग करते हैं। हम ही करते हैं विद्युत क्षेत्र की कॉन्सेप्ट देने के लिए हमने एक परीक्षण आवेश, एक ही परीक्षण आवेश के बारे में विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, या इसका कॉन्सेप्ट देने के लिए हमें एक परीक्षण आवेश से की परिभाषा देनी होगी। परीक्षण आवेश क्या होता है, हम बोलेंगे बार बार परीक्षण आवेश यहाँ रख दिया, ये करना, परीक्षण आवेश में बल दे इतना वो, तो परीक्षण आवेश को देख लेते हैं, परीक्षण आवेश क्या होता है। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट करेगा, टेस्ट के लिए देख रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज होता क्या है, ये बहुत ही छोटा आवेश होता है, बहुत ही बिंदु जितना होता है छोटा, इसका खुद का क्षेत्रफल तो नहीं होता, बिंदु का कोई क्षेत्रफल नहीं होता, इसका क्षेत्रफल भी नहीं होता, छोटा सा आवेश होता कितना, तो उसके स्मॉल q या q नोट से डिनोट करते हैं, स्मॉल q नोट से डिनोट करते हैं इस आवेश को, जिसका नाम है परीक्षण आवेश है, और इसका खुद का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, और आवेश कितना होता है, बहुत ही कम आवेश होता है, नगण्य के बराबर आवेश होता है, केवल परीक्षण करने के लिए हम लेते हैं, केवल परीक्षण। अब परीक्षण करेंगे क्या विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, तो इसको ले जाएंगे वहां पे, देख लेंगे, अगर थोड़ा बहुत बल लगता है इस पे तो वो हो जाएगा। यहाँ खुद का कोई विद्युत क्षेत्र होता है, आवेश का क्या होता है, जैसे कोई आवेश Q कैपिटल है तो इसके चारों ओर इसके क्या होगा, जैसे चुंबक में होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो आवेश में चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होगा, कोई विद्युत क्षेत्र होगा, तो इस खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, बस केवल ऐसे ही लिया गया, और ये कल्पना लिए गए, काल्पनिक आवेश, काल्पनिक आवेश। आपसे पूछा जाए काल्पनिक आवेश कौन सा होता है, तो टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश, ये काल्पनिक होता है, खुद का कोई क्षेत्र नहीं होता है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, खुद का कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता। किस प्रकृति का होता है, दो प्रकृतियां, धनात्मक और ऋणात्मक, तो ये धनात्मक प्रकृति का होता है, धनात्मक प्रकृति, पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्प चार्ज होता है, बिल्कुल अल्प आवेश, बहुत ही कम होता है, खुद का कोई क्षेत्र नहीं होता है, जैसे आवेश का होता है। काल्पनिक है, ये कल्पना की है कि कोई परीक्षण आवेश है, खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, चारों ओर कोई भी क्षेत्र खुद का नहीं होता है, दूसरे आवेश का होता है, तो Q कैपिटल आवेश लेके जाएंगे या Q आवेश लेके जाएंगे, इसका तो होगा, परीक्षण आवेश का नहीं होगा।
धनात्मक प्रकृति का होता है, पॉजिटिव होता है, इसका आवेश खुद का जीरो होता है, मतलब जीरो के नजदीक होता है, तभी तो विद्युत क्षेत्र कम है इसका, या नहीं के बराबर। ये 4 पॉइंट परीक्षण आवेश के बारे में आप देख लेना। क्यों लेते हैं तो आगे जान जाओगे आप क्यों लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परिभाषा लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें स्थिर विद्युत के अध्ययन के लिए हमें आवश्यकता होती है, तो सीधा लिख लेते हैं स्थिर विद्युत की का अध्ययन करने के लिए एक बिंदु आवेश, ये पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं आप, बिंदु आवेश या परीक्षण या बिंदु आवेश की कल्पना करते हैं। जिसको Q नोट से प्रदर्शित करते हैं तथा ये सारी बातें परिभाषा में आगे खुद का काल्पनिक होता है, खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, धनात्मक प्रकृति होता है तथा अल्प आवेश होता है। परीक्षण आवेश कहलाता है। ये परिभाषा तो इनसे मिलके बनी है, इनमें ज्यादा बातें यहाँ पे ध्यान रखना। ये लिखा मैंने, बिंदु बना है, पॉइंट चार्ज भी बोलते हैं, बिंदु आवेश बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक बिंदु आवेश की कल्पना करते हैं जिसे Q नोट बोलते हैं तथा अल्प आवेश होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। चलो प्यारे बच्चों, एक शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड का बार बार बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है, कौन सा। तो ये स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, एक आवेशों के कारण से देखेंगे। जो आवेश क्या स्थिर है, एक जगह है। ऐसे तो हमारे जो बोर्ड है, घरों में लाइट आती है, उनमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? हाँ होता है। पंखे में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो वो भी है। लेकिन उन्होंने क्या है कि इन करंट वाले में क्या हो गया, लाइट, घर वाली लाइट में, कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो यहाँ हम जो गति कर रहे हैं उनका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होगा कि जो स्थिर आवेश है उनके कारण से कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है क्या? हाँ होता है। यदि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो इसके चारों ओर भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। चार्ज पार्टिकल कोई भी, प्रोटॉन भी इनके पास में होगा। अणु की बात करें तो उनके पास है बहुत ज्यादा का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। यदि कोई आवेश ले लिया, जैसे कैपिटल Q आवेश, इसके चारों ओर का होगा क्षेत्र, चारों ओर का क्षेत्र कौन सा होगा भी, ये इसका पूरा क्षेत्र, और भी बड़ा होगा, और भी अनंत तक जाएगा। यहाँ से शुरू होके, जहां से आवेश रखा है वहां से शुरू होके अनंत तक विद्युत क्षेत्र बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भी इधर तक अनंत तक। पता कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, या परिभाषा कैसे बताएंगे? तो एक आवेश के कारण से चारों ओर एक वह क्षेत्र बनता है जिसमें कोई अन्य बल लेके आएंगे। अब अन्य बल कौन सा लेके आएंगे? परीक्षण आवेश। हाँ, हमारा वो टेस्ट चार्ज काम आएगा। यहां मान लिया हमने Q नोट रख दिया, क्या नाम इसका? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ये काम आया भी, देखो टेस्ट चार्ज हमने यहां रख दिया। ये कितना बल अनुभव करेगा? वह बल किसके बराबर होगा? इस विद्युत क्षेत्र की। देखो कितना बल लगेगा? F बल लगेगा। कोई F बल लग रहा है परीक्षण आवेश के, वो बल किसके बराबर होगा? विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा भाई। बस यही है कॉन्सेप्ट, बस नॉर्मल सा यही है कि कोई आवेश है, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, 0 से लेके अनंत तक होगा। ये बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। कितना होगा वो तय करेगी ये दूरी, जहां से आवेश रख रहे हैं और हम ज्ञात कर रहे हैं। जैसे ये आवेश है, इतनी दूरी पे ज्ञात करना है, तो जैसे दूरी बढ़ी तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कम होगा। कितना होगा? जितना इस आवेश से बल लग रहा है। कौन से आवेश की बात करें? यहाँ पे परीक्षण आवेश रखा या कोई भी अन्य आवेश रखेंगे, तो जो इस पे बल लग रहा है, जो इस पे बल लगेगा, बल के मान के बराबर होगा विद्युत क्षेत्र।
चलो बच्चों, तो ये परिभाषा हो गई। वहीं से कॉन्सेप्ट से हमने परिभाषा निकाली, किसी आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या आवेशित कण Q नॉट परीक्षण आवेश या कोई भी आवेश हो तो एक बल का अनुभव करता है। एक बल का अनुभव, कौन सा बल है? विद्युत बल F E, जो कुलाम ने दिया था वही बल है, वो अनुभव करता है। तो वह क्षेत्र कौन सा कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बात होगी कि जो आवेश है वो गतिशील अवस्था में, हमने पढ़ा था ना पहली कक्षा में, जो आवेश गतिशील है तो वो तो विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ बात करेंगे स्थिर आवेश के बारे में। जो हमारा आवेश है वो स्थिर रहेगा, रेस्ट भी आवेश में देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो जो भी चार्ज पार्टिकल आवेश हो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी आवेश हो, क्यू हो, स्मॉल क्यू हो, कैपिटल क्यू हो, कोई चार्ज पार्टिकल हो, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, ये सारे क्या करेंगे? आवेश उत्पन्न करेंगे। तो कोई आवेश हमने ले लिया क्यू, अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करेगा, अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करेगा। उस क्षेत्र में आप पता लगाएंगे बल कितना होता है। तो कोई परीक्षण आवेश लेंगे क्यू नोट, यहाँ पे क्यू नोट आवेश ले सकते हो या परीक्षण आवेश दोनों ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो हमने मान लिया कि कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट है, इसके विद्युत क्षेत्र के पास में लेके गए तो एक बल का अनुभव करता है। वो बल कितना, कौन सा बल होगा भाई? कूलॉम ने जो बल दिया था विद्युत बल, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो क्यू आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश या परीक्षण आवेश कोई बल अनुभव करे, उस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ये पास लेके इसका कोई क्षेत्र होगा अपना, क्यू नोट पास में ले गए तो बल अनुभव करेगा। बल कौन सा होगा भाई? F, वो F E विद्युत बल ही होगा, वो अनुभव करेगा। तो जितना ज्यादा बल अनुभव करेगा उतना ज्यादा क्या इसका विद्युत क्षेत्र होगा? हाँ जी, जितना बल ज्यादा होगा तो बल के बराबर होगा, बल प्रोपोर्शनल E बराबर होगा बल, विद्युत बल का मान जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही ज्यादा होगा। क्या दूरी से कम होगा क्या? यहाँ पास विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, जैसे दूर जाएंगे ना विद्युत क्षेत्र का मान है कम होता जाएगा। कल्पना करते हैं ये इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे तो E का मान अलग होगा, माना E1 है, इधर क्या होगा? E2 होगा, इधर E3 होगा, इधर E4, ऐसे करके ये अनंत तक चलेगा। विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है, विद्युत क्षेत्र क्यू आवेश का, वो अनंत तक रहेगा। कितना रहेगा? जैसे जैसे दूरी आवेश से बढ़ेगी ना, विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। तो बात करते हैं E1 की। E1 का ये पूरा वक्र लिया हमने, इस पे समान होगा भाई, यहाँ पे E1 होगा, यहाँ पे E1 होगा, इस पे तो E1 ही होगा। जैसे दूरी, ये तो दूरी समान है वक्र की, और जैसे ही बढ़ेंगे आगे दूरी ज्यादा हो जाएगी तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कम हो जाएगा। क्या बल कम लगेगा? परीक्षण आवेश यहाँ लेके जाएंगे क्यू नोट, तो इस पे जो बल लगेगा विद्युत बल, उसका मान कम होगा, इधर और भी कम, और भी कम, अनंत तक चलेगा ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र का मान है कम होता जाता है। लगता है किसके बराबर है भाई? बल के बराबर। जितना बल का मान ज्यादा हुआ विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। सारे चार्ज पार्टिकलों पे ऐसे होता है, जो स्थिर है रेस्ट पे। तो ये क्यू है रेस्ट पे, स्थिर है। विद्युत क्षेत्र कितना होगा? बल के बराबर होगा। तो हम बात कर रहे हैं परीक्षण आवेश दिया है तो विद्युत क्षेत्र E बराबर सदिश राशि होती है, तो E वेक्टर या E सदिश बराबर होगा बल के बराबर होगा। किस पे बल? ये कोई भी आवेश लेके गए, यहाँ पे हमने परीक्षण आवेश क्यू नोट लेके गए, तो क्यू नोट पे जितना बल लग रहा है वही विद्युत क्षेत्र के बराबर है। यही हमारा कॉन्सेप्ट था, बात समझाइएगा। यही समीकरण विद्युत क्षेत्र की। अब विद्युत क्षेत्र की सदिश राशि, ये बात भी कर लो। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, सदिश राशि है। इसकी कोई निश्चित दिशा होगी क्या? हाँ, सदिश राशि। दिशा हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं में। क्या होती है? प्लस आवेश की तो बाहर की ओर होती है, हमने एक बात तो पढ़ी थी, और माइनस आवेश की अंदर की ओर होती है। ये तो बात हमने पढ़ ली थी कि प्लस आवेश होता है ना, उसकी विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात कर रहा हूं। और माइनस लिया, माइनस आवेश की अंदर की ओर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। कितनी होगी भी? मान कितना होगा? ये होगा मैग्नीट्यूड F/Q0, जो भी आवेश दिया। तो बल कितना लगेगा? जिस आवेश का भाग लेंगे, यहाँ पे Q लेते हैं, Q आवेश से बल कितना होगा बोलो? तो होगा विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा
बल के बराबर यहाँ पर कितना लगेगा और किस पे लगेगा, क्यू पे लगेगा, इसके बराबर होगा। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र का F बट्टे Q, F को तो लिखते हैं न्यूटन से और आवेश को लिखते हैं कूलम से, तो न्यूटन बट्टे कूलम, या ऐसे छोटे बोलते हैं न्यूटन पर कूलम, ऐसे बोलते हैं न्यूटन पर कूलम, ये आवेश विभव भी निकाल सकते हैं। F1 L1 है, L1 तो इसकी थी F1 है, L1 L1 T1 S2 तो होती है न्यूटन की और ये कूलम की, आपको पता ही क्या होती है, एम्पीयर स्क्वायर होती है। हाँ, तो ऐसे निकाल सकते हैं विभव। तो ये बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश का, तो ये आवेश या चार्ज पार्टिकल का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश या चार्ज पार्टिकल आए हैं तो वो बल अनुभव करे, उस बल के बराबर होता है। देखो बल के बराबर हमने कर दिया है, वो जिस चार्ज पार्टिकल या आवेश की बात करें वो बट्टा में आ जाएगा इसलिए। तो यही हमारा विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है। देखो इसके बाद देखते हैं इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना ज्यादा कितना कम है वही तीव्रता होती है। जैसे हमने कोई आवेश क्यों लिया, तो हमने बात की तो बात पहले कर चुके हैं, यहाँ तो तीव्रता ज्यादा होगी बल की, बल का मान ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ ज्यादा होगी, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे बल का मान कम होगा और इसका विद्युत क्षेत्र का मान भी कम होगा। बल की दिशा यह बोलते हैं, इसका जो विद्युत क्षेत्र है ना उसी दिशा में बल लगेगा। जैसे बोलते पहले आवेश है इस दिशा पे लग रहा है, तो यहाँ पे कोई आवेश लेंगे, परीक्षण आवेश बात करेंगे, परीक्षण आवेश लेके गए तो बल की दिशा भी इसके विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी। तो बल की दिशा भी जैसे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो बल की दिशा भी ये होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे बोलते हैं कि कोई आवेश है उसके क्षेत्र में परीक्षण आवेश लेके गए तो कितने बल का अनुभव कर रहा है, तो वही है E बराबर है कितना बल लग रहा है, F लग रहा है, F E लग रहा है, किस पे लग रहा है, परीक्षण आवेश Q नोट पे लग रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश पे हमने बोला कि अल्प होता है तो एक लिमिट लगा देते हैं, L टेंस टू कितना होता है, Q नोट टेंस टू 0 के करीब होता है, आवेश बहुत ही कम होता है, आवेश बहुत ही कम होता है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि कितना मान ज्यादा लगेगा। तो आवेश के पास तो ज्यादा तीव्रता होगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे तीव्रता का मान भी कम होता रहेगा। यहाँ जैसे दूरी समान होगी, यहाँ की बात करें ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यहाँ पे परीक्षण आवेश रखेंगे, यहाँ तीव्रता सेम रहने वाली है, बराबर रहेगी क्यू नोट पे। मात्र कितना होता है, मात्र बात करिए न्यूटन पर कूलम होता है। विमा बता देता हूँ, तो न्यूटन को होती है M1 L1 T-2, ये तो न्यूटन की होगी बल की, और नीचे कूलम है तो धारा बराबर हमने लिखा था आवेश बट्टा समय होती है। तो क्यों की होती है IT एम्पियर है सेकंड, एम्पियर और सेकंड, A और S ऊपर लेके जाएंगे तो A इधर आ जाएगा, एक तो -1 हो जाएगा, ऊपर जाती -1, और टाइम क्या है सेकंड है तो ऊपर जाते ही एक इनवर्स हो जाएगा, 2 तो पहले से 1 3 हो जाएगा। ये लो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या E की विमा। एक अन्य मात्रक भी है वोल्ट पर मीटर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है हमें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी। परिभाषा देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बोलती है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये परिभाषा निकल के आ गई, क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकल धन आवेश धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर, उस एग्जैक्ट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। जैसे हम लेके ये बिंदु, कोई बिंदु P है, यहाँ पे कोई Q नोट है, P बिंदु पे रखा है तो P बिंदु पे कितना बल लग रहा है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कितना बल लग रहा है। तो बल हमने देख लिया, बल कितना लगेगा भाई, I बराबर है Q इंटू E लगेगा, Q इंटू E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे गुणा कर देंगे, आवेश से कर देंगे। यहाँ परीक्षण आवेश लिया तो Q नोट, तो विद्युत बल आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, वैसे निकाला। देखो F E निकालेंगे तो E गुणा Q नोट,
E गुणा क्यू नॉट, ये है। तो विद्युत बल कितना होगा इस बिंदु पे, क्यू नॉट परीक्षण आवेश गुणा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे निकाल देंगे, तो बल ज्ञात कर लेंगे। चलो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आया। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे बेहतरीन क्लास और आपको एग्जाम्पल के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप मेल कर सकते हो, मेल आईडी में thinkphysics@gmail.com मेल करके मुझे वो क्वेश्चन बता सकते हो, मैं बोर्ड पे सोल्व करवा दूंगा, वीडियो भी डाल दूंगा उसका, ठीक है। तो यूं ही बने रहिए चैनल पे, तब तक के लिए